Lanko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him. The contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. अब संडे को लैंको जब पोस्ट ऑफिस आता है थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि नेचुरली उसे थोड़ा होता है मुझे कितने पैसे मिले नहीं मिले। पोस्टमैन ने खुद अपने हाथ से चिट्ठी दी, क्योंकि हर बंदा पोस्ट ऑफिस में इन्वॉल्व होता है उसमें, और पोस्ट मास्टर खुद भी देखता है कि उसके चेहरे पे कितनी खुशी होगी लैंको के चेहरे पे कि हमने उसे पैसे दिए। एक्चुअल भगवान ने उसे पैसे दिए, मतलब इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसने इतनी इम्प्रैक्टिकल बात करी, फिर भी उसका फेथ रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने एक्ट ऑफ चैरिटी करी। तो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट द फेस एक्सप्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ लैंको। Lanko showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. इस प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ एक इंसान किसी को 1 रुपया भी नहीं देता, उसने गॉड को चिट्ठी लिखी और उसमें उसको इतने पैसे मिल गए, फिर भी उसने ऐसे देखे ये तो मिल नहीं थे, ये पैसे मिल तो गए, तो उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था कि मैंने मांगे थे, जैसे कि मैंने तो बैंक ऑफ गॉड में रखे थे पैसे और भगवान ने मुझे दे दिए पैसे, मेरे तो थे। खुश होने की बजाय उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे काउंट कर। अब उसे गुस्सा आ गया कि मैंने तो 100 पैसा मांगे थे और भगवान ने मुझे कम कैसे दे दिए। भगवान मुझे ना तो मना कर सकता है और ना कम देगा, तो ये मेरे साथ हुआ क्या। मतलब सोचो, प्रेजेंट वर्ल्ड में इतना इम्प्रैक्टिकल इंसान भी रह सकता है। Immediately, Lanko went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." अब उसने क्या करा, फटाफट गया, मुझे तो कागज और इंक दो, मेरे को जो लिखना है। और लिखते लिखते उसने अपनी आईब्रोज ऐसे ऊपर उठाई कि लिखते लिखते उसको एक्सप्रेशंस आए, तो ये क्या हो गया। और उसने लिखा, भगवान मैंने तो 100 पैसा मांगे थे, लेकिन 70 पैसा आए हैं, मुझे पता है आपने जरूर दिए होंगे। आगे से पैसे जितने मुझे, मेरे वापस 30 पैसा और चाहिए, और ये जो 30 पैसा है ये आप मुझे किसी और तरीके से भेजना। मैं पोस्ट ऑफिस में ये मेल बॉक्स में से नहीं लूंगा, क्योंकि आपने तो पूरे दिए होंगे। ये जो पोस्ट मास्टर जो है, पोस्टमैन जो है, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मीन्स दे आर नॉट वर्थ पर्सन। इन्होंने ही मेरे पैसे ले लिए। सो द मेन थिंग इज, contradictory statement is, the person who helped, the people who helped, they are they are the main culprits according to Lanko. Those people who helped, who were involved in the act of charity, who donated some part of their salary for the good cause, so that Lanko's faith could not be he should maintain his faith in God. Those persons were felt liable according to Lanko. This is the main sarcasm here. So fine, this is the chapter. Thank you.